वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 9। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किसने की थी? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आप लोगों को आंसर बताया जाता है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण है ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कैसा होता है? तो यह घटता है। हमारा अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो यह है वेबर। दोस्तों, जो हमारे द्वारा स्पष्टीकरण है इससे आपके काफ़ी कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जितना हो सके स्पष्टीकरण आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो यह है फैराडे। हमारा अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान में दूर जा रही आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का रेड शिफ्ट किस प्रभाव के कारण होता है? तो दोस्तों, यह होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। हवाई जहाज में पंखों का डिजाइन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है बर्नौली का सिद्धांत पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के प्लान वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है? तो यह होता है प्लान वेग बराबर √2 गुना कक्षीय वेग। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह होता है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, केशिकाओं की घटना का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। हमारा अगला प्रश्न है, लूमेन किसकी इकाई है? तो यह है ज्योति फ्लक्स का। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? तो यह बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहलाती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडक्शन है। और दोस्तों, हमारे द्वारा एक 500 क्वेश्चन का जीके जीएस टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें साइंस के भी क्वेश्चन हैं और बिहार जीके के भी क्वेश्चन हैं। इससे आपको 50 से 60 मार्क्स तक कवर हो जाएंगे, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विनियोजन अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वह समस्थानिक है कार्बन 14। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए आयु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है भंजन। हमारा अगला प्रश्न, जब किसी विलयन में नीले लिटमस को डाला जाता है और वह लाल हो जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या हो सकता है? तो यह होगा 5। हमारा अगला प्रश्न, एसीटोन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो यह होता है कीटोन। और कीटोन का ये जो फॉर्मेट है ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यह देकर आपको कीटोन का सूत्र पूछेगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कांच को वास्तव में क्या माना जाता है? तो यह अस्थितित द्रव माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के औद्योगिकी उत्पाद की विधि क्या है? तो यह है संपर्क प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न, वे यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन सृजनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समावयवी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो यह होती है 0। हमारा अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो यह करता है थ्रोम्बिन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब देखने से संबंधित है? तो यह है ओसिपिटल लोब। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता को बढ़ते जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव आवर्धन। हमारा अगला प्रश्न, पौधों में रंध्रों को बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो यह होता है एब्सिसिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को
शेयर जरूर करें ताकि इससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं वो आप सही करके आएँ। कोशिका का सार्वभौमिक विलयक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पानी। हमारा अगला प्रश्न, एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो यह होता है प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न, अनुवांशिकी सामग्री में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है उत्परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो ये होता है कोलोनिकाइमा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो यह होता है ऑर्थोपोडा। हमारा अगला प्रश्न, भूमि स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? तो यह होता है 24 घंटे के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो यह रेडियोधर्मिता की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसकी ऊष्मीय प्रभाव पर क्या असर होगा? तो उसका ऊष्मीय प्रभाव पर आधा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्प्लिमेटेड इमिनेशन ऑफ रेडिएशन। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, टीयर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह है क्लोरोप्रिक्रीन। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यह बनता है बेकेलाइट। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वह विधि है सोडियम कार्बोनेट का मिलाना। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो यह 120 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हैजा रोग का कारण बनने वाले जीवाणु कौन सा है? तो यह है विब्रियो कॉलेरी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो यह होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कम घनत्व। हमारा अगला प्रश्न है, वह तत्व जो सभी अम्लों को एक अनिवार्य घटक देता है वो कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। हमारा अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। हमारा अगला प्रश्न, पौधों को नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यह करते हैं नाइट्रेट के रूप में। हमारा अगला प्रश्न, अमाशय में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो यह लाइपेज करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह होता है ओ नेगेटिव। हमारा अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सिनेप्स। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो यह होता है 746 वाट। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस मोनोमर के बहुलक से बनता है? तो यह बनता है एथिलीन से। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था सोरेनसेन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी रोग का कारण क्या है? तो यह है विषाणु। हमारा अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में पहला नाम और दूसरा नाम क्रमशः क्या दर्शाता है? तो यह वंश और जाति को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की गतिविधि को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी का कार्य करती है? तो वह है पिनियन ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह है विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो यह इसलिए क्योंकि गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मृच्छका की घटना किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। हमारा अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3XH2O होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यह है तपेदिक के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह है ब्रोमियम और पारा।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है संवेग। हमारा अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो बैटरी। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद रखिएगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था क्रिश्चियन डी डूबे के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो यह होता है विटामिन ए और डी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? तो यह हड्डी से है। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो यह कवक के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो यह होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। हमारा अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता? तो यह क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न, केचुए किस संघ से संबंधित है? तो यह संघ है एनिलिडा। हमारा अगला प्रश्न, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो वह होती है 12 जोड़ी। हमारा अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यह होता है 3। हमारा अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है केवल तापमान पर। हमारा अगला प्रश्न, फिटकरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है जल शोधन के लिए। हमारा अगला प्रश्न, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। हमारा अगला प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो यह है स्टेपिडियम। हमारा अगला प्रश्न, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था विलियम वेटसन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 8 बिट्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो यह होता है एसिटिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, घींगा और सीप किस संघ के जीव हैं? तो यह है मोलस्का के। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा रक्त घटक संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है? तो वह है श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे? तो यह केपलर ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न, बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना क्या कहलाता है दर्शाता है? तो तूफान का। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यह है यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशात्मक होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन लाए गए थे, जिससे आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।